कोरोना ने राजस्थान में सैकड़ों बच्चों के सर से माता पिता का साया छीन लिया था। सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए त्वरित सहायता का ऐलान किया, लेकिन 6 महीने बाद भी इन बच्चों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच सकी है। 678 चिन्हित नाबालिग अनाथ बच्चों में से सिर्फ 145 बच्चों तक ही मुख्यमंत्री कोरोना सहायता पहुंची है। जयपुर के हेमिश जैन और गगन ने भी माता पिता को खो दिया है। हेमिश के साथ उसके एक रिश्तेदार रहते हैं, वही उसका ख्याल रखते हैं। माता पिता के जाने के बाद बच्चे को सरकार से कोई मदद नहीं मिली। अभी कोविड की सेकेंड वेव में मेरी पहले मम्मी की और पापा की डेथ हो गई थी। अभी हम हमारे रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं और सरकार ने जिस आर्थिक व्यवस्था की बात की थी, अभी तक उसका कोई भी लाभ हमें मिल नहीं पाया। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें कहाँ जमा कराने हैं या फिर कहाँ से कोई भी कम्युनिकेशन है, उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप लोगों ने जो कागजात जमा कराने थे, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए? हाँ, सभी कागजात और सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक जमा करा दिए गए हैं, पर वो अब सब प्रोसेस में ही चल रहा है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। यही कहानी गगन की भी है। गगन के माता पिता के जाने के बाद उसके दोस्त के पिता ने इस बच्चे को संभाला। गगन को भी किसी भी तरह की सरकारी मदद अभी तक नहीं मिली है। नहीं सर, कुछ नहीं है। अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, ना कुछ सरकार की तरफ से कुछ हुआ है। उसका खर्चा सर अंकल ही उठा रहे हैं। मेरा जो भी सब कुछ हो रहा है वो अंकल दे रहे हैं। कौन है अंकल? जी सर, मेरे दोस्त के फादर हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, उसके घर पे रह रहा हूँ। उसके फादर ने मेरी हेल्प करी है बहुत, अभी भी वो बहुत हेल्प कर रहे हैं और आगे भी कागजी कार्रवाई वही करवा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल कहते हैं कि कोरोना काल में मदद के लिए सरकार को 6,500 आवेदन मिले थे, जिनमें अनाथ बालकों के 678 आवेदन थे। अभी तक 6,000 से ज्यादा बच्चों को तुरंत मदद की दरकार है। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारा विभाग इस पूरे काम को संवेदनशीलता के साथ नहीं कर पाया और उसके परिणाम ये हुआ कि आप देख लीजिए सितंबर 2021 तक मात्र 145 बच्चों को ही ये आर्थिक सहायता उपलब्ध करा पाए और लगभग 150-200 महिलाओं को ये इस तरह की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा पाए, जो कि जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की थी। तो लगभग 6,500 केसों में से आज की स्थिति में भी 6200 से अधिक केस पेंडिंग हैं विभाग के पास, जिनको की आर्थिक सहायता देनी है सरकार को। सरकार से तो इन बच्चों को त्वरित सहायता नहीं मिली, लेकिन हेमिश और गगन को प्रणय और राम प्रकाश जैसे मददगार मिले। प्रणय हेमिश के दूर के रिश्तेदार हैं और राम प्रकाश का तो गगन से सिर्फ भावात्मक रिश्ता है। इन दोनों बच्चों के जयपुर में कोई क्लोज रिलेटिव या कोई दोस्त वगैरह इनके नहीं थे। हम ही लोग इनके क्लोज मतलब दूर के रिश्तेदार हैं जो इनको देखना है। पीड़ित बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोविड के अंदर एक्सपायर हो गए हैं, उनको उन्होंने सहायता देने की कही थी, लेकिन अभी तक इन बच्चों को किसी प्रकार की ना तो कोई हेल्प मिली है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा इन बच्चों की पूछने के लिए आया है कि आप लोग कैसे हैं। जो इमीडिएट हेल्प बच्चों को चाहिए वो उसी समय काम में आ सकती है, लेकिन आप 6 महीने निकल गए, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद हमको लग नहीं रही है कि वो कोई हेल्प। मेरा ब्लड का कोई रिश्ता नहीं है, मेरे बच्चे का दोस्त है और हमारे पास में भी रहते हैं। इसलिए मैंने जब मम्मी पापा दोनों चल बसे तो फिर मैंने उसको हमें अभी किसके पास रहेगा, फिर अभी फिलहाल मेरे पास ही रहेगा। सरकार की तरफ से कोई किस तरह की मदद नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं। शुक्र है कि समाज में प्रणय और राम प्रकाश जैसे लोग हैं जिनकी संवेदनाएं अभी जिंदा हैं और उनके हाथ मदद करने वाले हाथ हैं, किसी पार्टी का चुनावी सिंबल नहीं। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट।